आपने सुना कि राजन को माया के अपने आसपास होने का एहसास होता है। इसके अलावा राजन को हमेशा लगता है कि जैसे उसके आसपास कोई है जो 24 घंटे उस पर नज़र बनाए हुए है। राजन को पीहू की बात याद आई जब उसने कहा था कि माया आंटी हम लोगों जैसी नहीं है, वह कुछ अलग है। उसकी माँ ने बताया था कि उसे दूर रहे। राजन की माँ और निधि दोनों आ जाते हैं। दोनों के आते ही अचानक से लाइट चली जाती है। फ़ोन की टॉर्च जलाकर वह लोग घर में दाखिल होते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद ही लाइट वापस आ जाती है। वह लोग खाना खाकर सोने जा रहे होते हैं कि निधि को एक भयानक सपना आता है। उस सपने में उसने 2 लाल आंखें देखी थी जो पर्दे के पीछे से उन लोगों को झांक रही थी। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हाँ, अगर इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कहानी है, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस बीता है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताएं। मुझे इंस्टा पे फॉलो करके भी बता सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के कहानी की तरफ। राजन निधि को शांत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे निधि शांत हो जाती है पर उसके अंदर डर बहुत बढ़ जाता है। फिर राजन उसे आश्वासन देकर धीरे धीरे सुला देता है। वह गहरी नींद में चली गई है। राजन भी सो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। राजन को महसूस होता है कि माया उसी के पास लेटी हुई है, उसे ही देख रही है। राजन गहरी नींद में है फिर भी असहज महसूस करता है। माया राजन के करीब आने लगती है। माया की आंखें सिर्फ राजन को देख रही होती है और राजन की भी आंखें सिर्फ माया को। राजन की सांसें थोड़ी तेज चलने लगती है। राजन को पसीना आने लगता है। माया राजन के और करीब आ जाती है। अब माया राजन के इतने करीब थी कि वह दोनों एक दूसरे के सांसों की गर्माहट को महसूस कर सकते थे। और आज राजन को कुछ अजीब आवाज़ भी आ रही थी। यह कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी। माया को मुंह से आवाज़ आ रही थी और आवाज़ भी ऐसी जैसे कि उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे वह कब से पाना चाहती हो। आज उसकी मन की तृप्ति होने वाली हो। राजन नींद से उठना चाह रहा था पर ना जाने क्यों नहीं उठ पा रहा था। माया उसकी और करीब पर गर्दन के पास हाथ, फिर उसने अपने अधरों को राजन के गले पर रख दिया। जब माया ने अपने अधरों को राजन के गर्दन से हटाया तो राजन की नींद टूट गई। राजन बहुत असहज लग रहा था। पसीने से भीगा हुआ तेज सांसें चल रही थी। उसे अपनी गर्दन पर कुछ दर्द भी महसूस हुआ। अचानक ही राजन का हाथ अपने गले पर चला गया। उसने वापस अपने हाथ को देखा तो उस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। राजन ये देखकर डर गया। राजन एक झटके में उठा और लाइट जलाकर शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजन ने देखा कि उसकी गर्दन पर एक घाव बना हुआ है। उसे जलन भी महसूस हो रही थी। राजन मन ही मन सोचने लगा कि यह घाव उसे कहाँ से हो गया। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और यह घाव उसे कल से महसूस हो रहा था पर इतना नहीं था। अचानक यह घाव आज इतना ज़्यादा बढ़ गया था। राजन को थोड़ी देर में ही अपने सपने का याद आया
तो उसे याद आया कि माया उसके करीब आई थी। उसके गर्दन पर इसी जगह उसने अपने आधार रखे थे। राजन बहुत सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या पीहू सही कह रही थी? क्या माया एक सामान्य मनुष्य जैसी नहीं है? क्या वह हम लोगों जैसी नहीं है? माया कुछ अलग है क्या? वह मनुष्य ही नहीं है, या फिर मनुष्य तो है पर काला जादू इस्तेमाल करती हो कुछ प्राप्त करने के लिए? राजन अपने विचारों को उधेड़ बुन में ही था कि उसने देखा कि निधि की सांसें तेज चल रही हैं। उसे पसीना आ रहा है। निधि को देखकर यह आभास हो रहा था कि निधि कोई भयानक सपना देख रही है। राजन ने निधि को झंझोड़ा, लेकिन निधि की नींद ना टूटी। निधि की सांसें और तेज चलने लगी। अचानक फिर एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। निधि हाँफ रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। निधि की आंखों में डर समाया हुआ था। राजन को देख रही थी और उसके चेहरे के डर को राजन अच्छी तरह से भांप रहा था। राजन ने कुछ पूछने से पहले निधि को शांत करने की कोशिश की। राजन को यह बात याद आई कि निधि गर्भ से है और इस तरह से सपना देखना उसके बच्चे के लिए और उसके लिए हानिकारक हो सकता है। निधि को शांत हो जाने के बाद राजन ने उसे कुछ सवाल किया कि निधि क्या हो गया था? तुम्हें ऐसा क्या देख लिया था? यह प्रश्न सुनते ही निधि ने राजन को गले लगा लिया। अब भी निधि पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कुछ समय बीतने के पश्चात जब निधि शांत हुई तब उसने राजन को बताना शुरू किया कि उसने सपने में क्या देखा था। निधि, राज, मैंने सपने में देखा कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। मैं उससे पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? पर वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। मुझे उसके पास से कुछ खाने की भी आवाज़ें आ रही थी, बड़ी अजीब सी आवाज़, और बहुत बदबू सी आ रही थी, जैसे खून हो। इसलिए मैंने आगे जाकर देखने का सोचा। सपने में भी मुझे लग रहा था जैसे वह सब कुछ सामने हो रहा हो। राजन ने निधि को शांत किया और पूछा, आगे क्या हुआ? निधि ने बताना शुरू किया कि आगे उसने कहा कि वह उसकी तरफ बढ़ रही थी तो लड़की उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एकदम काली थी, गहरी काली अमावस्या की तरह। आंखों में जैसे पुतली ही ना थी, पूरी आंखें काली थी। होठों पर लाल लाल खून लगा हुआ था जो टपक रहा था। उसके दांतों पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखों से कुछ काली स्याही जैसी गिर रहा था। काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके एक हाथ में एक बच्चे का धन और दूसरे हाथ में बच्चे का सर था और वह उसे चबा चबा कर खा रही थी। राजन को यह सब सुनकर बहुत अजीब लगा और बहुत डर भी लगा, क्योंकि राजन भी कभी सामान्य नींद नहीं ले रहा था। राजन को भी अजीब गरीब सपने आते थे जब से वह इस घर में आया था। राजन ने निधि से पूछा कि उसने जिस लड़की को देखा है क्या वह माया जैसी दिखती है जिसे वह कल बात कर रही थी? निधि, नहीं, वह मिसेस माया नहीं थी, वह कोई और ही थी। उसे मैंने आज तक नहीं देखा था। अनायास ही राजन के मुंह से पीहू का नाम निकल गया। उसने कहा कि पीहू सही कह रही थी। राजन मन ही मन सोचने लगा, माया कोई सामान्य औरत नहीं है।
शायद वह काले जादू का इस्तेमाल कर रही है या किसी ने इस पर कुछ कर दिया है। जब मैं आया हूँ यहाँ एक सुकून की रात नहीं बीती। पीहू का नाम सुनकर निधि ने राजन से पूछा कि पीहू कौन है। राजन ने नहीं बताया। हमारे पड़ोस है मिस्टर एंड मिसेस खुराना, उनकी बेटी। निधि मन ही मन सोचने लगी कि राजन किसके बारे में बात कर रहा है। कौन मिस्टर और मिसेस खुराना, उनकी बेटी कौन पीहू? अब तक मैं उनसे नहीं मिली थी। राजन और निधि दोनों की आंखों से अब नींद कोसों दूर थी। देखते ही देखते वे सो गई। मैं भी सुबह सुबह फ्रेश होकर अपने काम में लग गई। इधर राजन ने भी अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर ली। नाश्ता करके राजन ऑफिस चले गए। यहाँ निधि घर पर अकेली हो गई। माँ तो साथ हैं पर बुजुर्ग हैं, थकान भी जल्दी हो जाती है। अब नींद भी जल्दी आ जाती है। वह माँ को देखकर उनका सारा काम करके फुर्सत में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। निधि ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मिसेस माया खड़ी थी। निधि, अरे आप माया जी, आइए आइए। मैं भी अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी। आप ही हैं तो कुछ बातें होंगी। मिसेस माया भी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। कहने लगी कि आपके आने से मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बात करने के लिए कोई मिल गया। दोनों हंसने लगे। निधि, हम तो यहाँ पर नए नए हैं। आपको यहाँ आए हुए कितना वक्त हो गया है? माया, मुझे करीब 2 साल हो गए हैं। निधि, काफ़ी वक्त हो गया है। आपको यहाँ आपके हस्बैंड कहाँ हैं और वह क्या करते हैं? माया, मेरे पति भी मेरी तरह ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और हम लोग कुछ इसी तरह की जगह पर जाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी हमने कुछ ऐसी अफवाहें सुनी हो कि यहाँ पर कुछ है। निधि, इसका मतलब आपने इस जगह पर भी कुछ सुना है। आपके पति कहाँ हैं? माया, मेरे पति को भांगड़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऑफ़र आया है तो वहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि भांगड़ बहुत बड़ी जगह है और इससे अच्छा ऑफ़र उन्हें नहीं मिल सकता। निधि, अरे भांगड़ तो वही ना जो राजस्थान में है, वही कोई भूतिया जगह है ना? यहाँ तो कोई राजकुमारी रत्नावती और किसी तांत्रिक की आत्मा है। माया, सुनने में तो यही आता है पर सच क्या है यह नहीं पता। और वहाँ पर अभी लेखागार वालों ने भी एक बोर्ड लगाया है कि शाम के वक्त वहाँ रुकना मना है। सुबह से शाम तक आप कहीं घूम सकते हैं लेकिन सूरज उगने से लेकर सूरज उगने तक, बस उसके बाद वहाँ पर कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं रहता और वहाँ रुकना भी एक क्राइम जैसा है। निधि रोमांचित होते हुए कहती है कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है पर आप लोग को वो डर नहीं लगता? माया, डर तो लगता है, डर किसे नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों यह आकर्षक भी लगता है। निधि, हाँ वह तो है। बताइए इस जगह के बारे में कुछ। माया, क्या बताऊं, और ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानती हूँ ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमी नहीं हूँ। मेरे आने से कुछ ही महीनों बाद इन्हें वह ऑफ़र आ गया था और यह चले गए। और यहाँ पर मेरा भी काम बहुत है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता बाहर घूमने फिरने का, तो यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। निधि, हाँ अच्छा, एक बात बताइए,
माने बगल में कोई पीहू नाम की लड़की रहती है, आप उसे जानती हैं? मैंने इनके मुंह से उसका नाम सुना था। पीहू? आपके बगल में तो कोई पूरे मोहल्ले में भी पीहू नाम की कोई लड़की नहीं रहती, और आपके बगल में तो कोई रहता ही नहीं। आपके बगल वाला घर तो कब से सुनसान पड़ा है और हमेशा ताला लगा रहता है। निधि, अच्छा, तो यह किस पीहू के बारे में बात कर रहे थे? या तो यही कह रहे थे कि हमारे बगल में रहती है। कुछ देर बाद बातें करने के बाद माया वहाँ से चली गई। काम करके और अपनी माँ के साथ समय बिताकर निधि को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और राजन के घर आने का समय हो गया था। राजन के आने से कुछ देर पहले ही निधि ने राजन के लिए नाश्ता तैयार किया और चाय बनाकर रख दी ताकि राजन आए तो सबके साथ बैठकर नाश्ता किया और चाय पी। आपस में कुछ बातें होने लगी। बातों ही बातों में निधि ने राजन को बताया कि माया जी आई थी। हम दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। माया का नाम सुनते ही राजन को मन ही मन गुस्सा आया, पर उसने अपने चेहरे पर यह बात जाहिर न होने दी और मन ही मन सोचने लगा कि क्या चाहती है माया जी, क्यों पीछे पड़ी है हमारे। राजन को इतना मन में चलते हुए भी निधि कोई एहसास ना होने दिया और मुस्कुराकर निधि को देखने लगा। कुछ समय बीतने के बाद निधि ने राजन से कहा कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ। राजन ने निधि से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। निधि ने कहा कि माया जी अपना कुछ सामान भूल गई हैं, वहीं उनको लौटाने जा रही है, और वह मुस्कुराकर चल दी। राजन निधि को रोकना चाह रहा था, पर ना जाने क्यों रोक ना पाया। वह निधि को माया जी के घर में जाते हुए देखता रह गया। निधि ने दरवाजे की घंटी बजाई। माया जी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल रही थी। अरे निधि जी, आप आइए आइए। निधि माया के घर में दाखिल देखती है कि माया के घर में काफ़ी अंधेरा है। मोमबत्तियाँ जल रही हैं, भगवान की तस्वीरें रखी हुई हैं, कई सारी किताबें रखी हुई हैं, घर सलीके से रखा हुआ सजा हुआ है। अचानक ही निधि के मुंह से निकल गया कि आपका घर तो काफ़ी खूबसूरत है माया जी। माया ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। माया, बैठी निधि जी। निधि बैठ जाती है और माया को उसका सामान दे देती है। दोनों में बातें होने लगती हैं। कुछ देर बाद बातें होने के बाद माया निधि से कहती है कि वह बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। काफ़ी देर हो रही है और शाम का वक्त है, यहाँ पर सही नहीं है। निधि माया की बात से सहमत हो जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। राजन घर पर ही इधर उधर बेचैन होकर चल रहा था। अब तक 3 घंटे हो गए थे, काफ़ी अंधेरा हो गया था। राजन माया के घर की ओर राजन निधि को लेने के लिए माया की ओर आगे बढ़ता है। वह देखता है कि माया के घर में हल्की सी रोशनी हो रखी है। राजन जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। राजन, माया जी, निधि को बुला दीजिए। माया हैरान होकर, निधि जी? उन्हें तो गए हुए काफ़ी देर हो गई है, वह अब तक घर नहीं पहुँची। राजन, काफ़ी देर हो गई है? हमारा घर तो सामने ही है, क्या निधि यहाँ पर नहीं है? माया, नहीं राजन जी, यदि वह घर पर होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। राजन सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कहाँ जा सकती है। वह किसी सबूत के बिना माया पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता था। इधर राजन की माँ सीढ़ियों से उतर रही थी
तो उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वह हिलने की कोशिश कर रही थी पर वह हिल भी नहीं पा रही थी। राजन हताश घर की तरफ वापस लौटता है तो देखता है कि निधि घर में ही है। राजन हैरान हो जाता है। निधि घर में है तो मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कब आई, मुझे तो वह दिखाई नहीं दी। मैं इतना देर से यही चहलकदमी कर रहा था, उसके आने का आभास मुझे होना ही चाहिए था। राजन निधि की ओर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी माँ सीढ़ियों के पास गिरी हुई है। राजन माँ चिल्लाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। राजन ने माँ को सहारा देकर बैठाने की कोशिश की पर वह उठ नहीं पा रही थी। राजन ने उन्हें अपने हाथों में उठाया और ले जाकर उनके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। राजन काफ़ी परेशान हो गया था उसकी माँ की हालत को देखकर। राजन ने तुरंत ही हॉस्पिटल फ़ोन किया। राजन, हेलो, मैं राजन बोल रहा हूँ, मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्जेंट है। राजन को तुरंत ही हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिल गया। राजन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया। निधि भी साथ में थी। माँ के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया। राजन परेशान था कि डॉक्टर का क्या जवाब देंगे और दूसरी परेशानी यह थी कि निधि कब आई। निधि वहीं खड़ी थी। राजन ने निधि से पूछा कि तुम कहाँ गई थी। निधि कहाँ थी मतलब, आपको तो बता कर गई थी ना, माया जी के पास। राजन, तुम वहाँ से कब वापस आई। निधि, मैंने देखा कि आप किसी कार्य में व्यस्त थे तो मैं अंदर आ गई। राजन, वह तो ठीक है पर जब मैं माँ गिर गई थी तो तुमने माँ को भी नहीं उठाया। निधि, मुझे सचमुच पता ही नहीं चला कि माँ कब गिरी। राजन, कमाल कर दी हो यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें आवाज़ तक नहीं आई। राजन गुस्से में, खैर जाने दो। माँ को देखने के बाद राजन कमरे से बाहर आया और उन्होंने राजन को बताया कि आपकी माँ को पैरालिसिस अटैक हो गया है। राजन यह बात सुनकर हैरान हो गया और घबरा भी गया। माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया था। राजन ने माँ के इलाज के पैसे जमा कर दिए। राजन और निधि घर की ओर चल दिए। काफ़ी रात हो चुकी थी। निधि ने खाना तो बना लिया था। राजन और निधि ने खाना खाया और दोनों सोने चले गए। कुछ ही देर बाद राजन गहरी नींद में चला गया। राजन सपने में निधि को देख रहा था। निधि अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। उसकी दोनों बाहें राजन की ओर आगे बढ़ी हुई थी। निधि डरी हुई और घबराई हुई सी लग रही थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे बचा लीजिए राजन, मुझे बचा लीजिए। फिर अचानक से तेज़ गति से दो पीछे अंधेरी में जाती चली गई, जैसे उसे कोई पीछे खींच रहा हो। अंधेरे में जाते जाते अचानक से निधि गायब हो गई। यह देखकर राजन घबरा गया। राजन की नींद यह देखकर ही टूट गई। जैसे राजन की आंखें खुली, उसकी सांसें अटक गई क्योंकि उसकी साथ निधि नहीं थी बल्कि घबराने की वजह थी। जिस तरह से वह लेटकर राजन को देख रही थी, राजन को याद आया सपने में उसने माया को भी खुद को ऐसे लेटकर देखते देखा था। राजन ने अपने सर को झटका। वह अपने मन मस्तिष्क से माया का ख्याल हटा रहा था। राजन खुद को संभालते हुए निधि से पूछ रहा था कि यह क्या कर रही हो, इतनी रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही। निधि राजन के करीब आने लगी। राजन को बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वह उसके करीब पहली बार आ रही थी। राजन को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि निधि उसके पास नहीं है। वह देखने में तो नहीं जैसी निधि जैसी लग रही थी
पर उसका एहसास निधि जैसा नहीं था। निधि राजन की ओर आगे बढ़ रही थी। राजन पीछे की ओर हट गया। उसने निधि को सोने के लिए कह दिया। निधि चुपचाप मुंह फेर कर लेट गई। राजन भी दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। बैठे बैठे थकान के कारण राजन को नींद आ गई। राजन हॉस्पिटल में खड़ा था, माँ के वार्ड के बाहर माँ से मिलने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर भी माँ को देखकर कुछ बात करते हुए चले गए थे। उन्होंने राजन को उसकी माँ से मिलने की अभी इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए राजन बाहर खड़े इंतज़ार कर रहा था। राजन ने अंदर जाकर देखा तो कोई उसकी माँ का गला दबा रहा था, या कोई काली सी परछाई सी दिखाई दे रही थी। राजन उससे ज़्यादा ना देख पा रहा था, ना ज़्यादा समझ पा रहा था। माँ का दम घुट रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। राजन बस दूर खड़े उन्हें देख पा रहा था, कुछ करना चाह रहा था। राजन खुद को कुछ कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था, जैसे उसे किसी ने बांध दिया है। इस कारण राजन व्याकुल महसूस कर रहा था। व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि राजन की नींद टूट गई। उसे पसीना आ रहा था। राजन परेशान हो रहा था। अचानक उसे अपने घर में बदबू आने लगी। राजन उस बदबू को समझने की कोशिश कर रहा था। जितना वह समझ पाया था उसके अनुसार वह बदबू खून की थी। अचानक से राजन के मन में वह बस निधि का ख्याल आया। निधि तो ठीक है ना, वह मन ही मन सोचने लगा। राजन तेजी से उठकर कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि निधि वहां पर नहीं थी। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी पिशाचनी पार्ट 4। तो दोस्तों, इसकी आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कहानी अपलोड करूं इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और बिना देरी किए इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहें फ़िज़ा के साथ।